नमस्कार बच्चों, ज्ञान की चीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम दूसरे स्टेट से सामान परचेज करके लाए तो उस पर जीएसटी किस तरह लगेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक है जीएसटी परचेज गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट से हम गुड्स परचेज करके लाएंगे और उसमें जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी कैसे लगेगा इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग अपना टैली ऑन कर लीजिए। टैली ऑन करने के बाद टैली में सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि लेजर आपको कौन कौन सा बनाना है। आपको Each लेजर should be created। तो देखिए कि परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, जो परचेज पे जाएगा। एक इनपुट आईजीएसटी बनाना पड़ेगा। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। ये आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाएगा। थर्ड नंबर लेजर आपको बनाना पड़ेगा रमेश अकाउंट का। रमेश, आप जो व्यक्ति परचेज करेंगे उसका नाम लिखिएगा, चाहे रमेश हो चाहे कोई भी हो, वो सैलरी डेटर पे जाएगा। और जो जीएसटी निकलेगा आपको वो बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो एक बैंक का लेजर बना लीजिए, चाहे एसबीआई का चाहे पीएनबी का, वो बैंक अकाउंट पे जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको पता होना पड़ेगा कि मैं अगर दूसरे स्टेट से परचेज कर रहा हूं मैं, तो मुझे कौन कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा और कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा, ये मुझे पता होना पड़ेगा। अब चलिए प्रैक्टिकली चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं हम लोग। देखिए ओपन करता हूं मैं टैली और सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं हम लोग। तो ये ओपन होने में तो टाइम लगता है, वेट करें। चलिए मैं वर्क इन एजुकेशन मोड पे आता हूं और ये किसी और की कंपनी खुली हुई है, इसे मैं बंद करता हूं। Alt F1 अपने कीबोर्ड पर प्रेस कर दीजिएगा और फिर कंपनी क्रिएट कीजिए। क्रिएट कंपनी कर लीजिए और यहां मैं लिखता हूं कंपनी का नाम लाल बहादुर, लाल शास्त्री कंप्यूटर सेंटर। क्लियर? मेलिंग नेम, एड्रेस, ब्लॉक बी, सेक्टर 63, नोएडा, यूपी और पिन कोड। कोशिश करें कि सब फिलअप करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। फिलहाल तो मैं कुछ भी नंबर डाल दे रहा हूं क्योंकि एक एक्यूरेट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको फिल करना जरूरी है। क्लियर है? चलिए मैंने इस तरह से कंपनी को क्रिएट किया और एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? अब सबसे पहले हम जीएसटी का सेटिंग कर लेते हैं। जीएसटी का सेटिंग करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे F11 प्रेस कर दीजिए और आप स्टेशनरी, एक काम करता हूं, पहले इन्वेंट्री वाले फीचर्स पे जाता हूं और यहाँ पे मैं मल्टीपल गोडाउन को भी यस कर देता हूँ। वो स्टॉक कैटेगरी सामान पे, जो सामान हम परचेज करके लाएंगे वो सामान स्टॉक पे रखा जाता है। इसको भी हम स्टॉक कैटेगरी को भी हम यस कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब मेन पे आते हैं, हम स्टेटस टैक्सेशन पे आते हैं। इस पे देखिए जीएसटी लिखा हुआ है, यहाँ देखिए जीएसटी लिखा हुआ है, इसको यस कर दीजिए। और ये भी जीएसटी लिखा है, इसको यस कर दीजिए। आप देखिए कहां से परचेज कर रहे हैं वहां लिखा हुआ है, फिर जीएसटी नंबर जो भी होगा फिलहाल तो मैं डाल देता हूं 4123। क्लियर? ये डाल दिया मैंने और यहाँ पे सेट एंड अल्टर जीएसटी रेट यहाँ पे करने की जरूरत, यस करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ टैक्सेबल लगाना है मुझे, तो टैक्स हम लगा देते हैं यहाँ पे। और हम दूसरे स्टेट से परचेज कर रहे हैं इंटीग्रेटेड, कितना जीएसटी ले रहा है हमसे? 18% ले रहा है, तो 18% आप यहाँ पे लगा दीजिए। आगे कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया? अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा।
चलिए जो जो लेजर मैंने आपको दिखाया था क्रिएट करने के लिए उसे क्रिएट कर लीजिए। पहले हम क्रिएट करते हैं परचेज, क्योंकि मैंने दूसरे स्टेप पे गया हूँ परचेज करने के लिए। PURCHAC परचेज अकाउंट क्लियर कर लीजिए और P दबा दीजिए, परचेज ग्रुप में जाएगा ये। फिर इसे यस कीजिए, एप्लीकेबल, हाँ जी एप्लीकेबल। GST डिटेल्स देखते हैं, यस करिए। अब यहाँ पे हमने परचेज किया है तो हमें यहाँ पे परचेज टैक्सेबल डाल दीजिएगा और यहाँ पे डाल दीजिए 18% अकेला लेगा ये, क्लियर है ना? ठीक है, और हम गुड्स पे ले रहे हैं तो गुड्स ही ले लिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब चलते हैं हम लोग बनाने के लिए इनपुट IGST अकाउंट, क्लियर? इसको हम बनाएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस पे डालेंगे हम लोग, और यहाँ पे GST हम ले रहे हैं हम, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड, क्योंकि हम दूसरे स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड ले रहे हैं और हम अकेला ये 18% लेगा। पहले आपको पता है इसके बारे में, क्योंकि जब एक स्टेट के अंदर परचेस करेंगे तो दो तरह का टैक्स लगता है, SGST लगता है और CGST लगता है। अगर आप 18% दे रहे हैं तो SGST 9% लेगा, CGST 9% लेगा। लेकिन यहाँ पे हम दूसरे स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो केवल एक ही टैक्स लगेगा, जिसे हम कहते हैं IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, क्लियर? तो पूरा 18% जगह 18% पूरा लेगा, वो किसी को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये अकेला है। चलिए हो गया ये। अब बंदे का नाम हम डाल देते हैं रमेश अकाउंट, और इसको हम डाल देते हैं सन्ट्री टैक्स पे, ये डाला मैंने, और बिल को नो कर दिया, इन्वेंट्री को यस कर दिया, क्लियर है? चलिए अब एक बैंक का नाम बना देते हैं हम SBI अकाउंट, और ये बैंक में डाल देते हैं हम, डाल दिया, क्लियर है? इस तरह से मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब चलते हैं करने के लिए हम लोग इसका अकाउंटिंग वाउचर पे जाइए, ये रहा अकाउंटिंग वाउचर। फिर से उसके बाद आप आ जाइए परचेस पे, F7 पे आइए, और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर बोल रहा है, कुछ भी नंबर डाल देते हैं, डेट डाल दीजिए, आप पार्टी का नाम ये रहा रमेश, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। परचेज बनाया था मैंने, परचेज ले लीजिए। अब क्या आइटम आप लेके आ रहे हैं वहां से, सपोज कीजिए कि आप, चलिए मोबाइल हम परचेस कर लेते हैं, या एक काम करते हैं फ्रीज परचेस करते हैं, इस बार फ्रीज। तो Alt C करके बनाइए फ्रीज। अब किसके अंदर जाएगा ये, कैटेगरी क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कोई, तो हम चलो बना देते हैं हम ELECTRONIC से इलेक्ट्रॉनिक बना देते हैं, और इसको यस कर दीजिएगा, यस यस, इसको कुछ मत कीजिए। कैटेगरी इसके अंदर क्या होगा, चलिए हम बना देते हैं हम फ्रीज, क्लियर? और यूनिट मेजर कितना क्वांटिटी पे होगा, पीस पे होगा, सेंटीमीटर में क्या में होगा, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम कर रहे हैं, QT1, और यहाँ लिख दीजिए QUANTITY क्वांटिटी, और यहाँ कुछ मत लीजिए, बस हो गया। चलिए आप गोडाउन मेन लोकेशन, या तो कुछ और लोकेशन से हम ला रहे हैं तो Alt C करके बना सकते हो। फिलहाल तो मैं मेन लोकेशन डालूंगा। क्वांटिटी मैंने 2 फ्रीज कर था, एक का रेट है 30,000, 2 को कितना हो गया, ठीक है? चलिए मैं LED टीवी भी एक खरीद रहा हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे LED टीवी लिखा मैंने, ये भी इलेक्ट्रॉनिक में डाल रहा हूँ। और अभी तो फ्रीज है नहीं, LED बनाना पड़ेगा मुझे, टीवी बना देता हूँ मैं, क्लियर? और भी क्वांटिटी में। चलिए अब मेन लोकेशन, यहाँ पे मैंने 2 ही टीवी कर था, एक का रेट है 22,000 है, कितना हो गया? चलिए तो मैं 2 ही आइटम परचेस कर रहा हूँ, एक फ्रीज परचेस किया हूँ 60,000 में, LED परचेस किया हूँ मैं, टोटल में इतना हो गया। अब 1,04,000 रुपए, इस पे GST हमें ले लगना, हमें दूसरे स्टेट से परचेस कर रहे तो IGST लगना चाहिए, इस पे देखते हैं ट्राई करके। ये हमने बनाया था इनपुट IGST, ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें देखो ब्लैंक दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलती किया है पीछे, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमने गलती किया है, क्लियर? चलिए तो हम गलती चेक करने के लिए एस्केप करते हैं, पहले अपने कीबोर्ड पे पीछे जाते हैं, अब चेक करते हैं एक एक करके क्या गलती किया था। पहले लेजर पे जाते हैं हम लोग, लेजर पे चेक करते हैं हम, और यहाँ पे पहले रमेश को चेक करते हैं, रमेश वाले पे तो हमने, ठीक है चलो ये तो ठीक है। फिर से परचेज वाले में चलते हैं,
हाँ, परचेज पे भी परचेज किया, ये किया, एप्लीकेबल किया है, और यहाँ पे गुड्स के यस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे परचेज टैक्सेबल, यहाँ पे यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज, ये रहा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ये रहा ना, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे ये और गुड्स ये एक्सेप्ट कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं इनपुट वाले पे, ड्यूटी टैक्सेस अदर इंटीग्रेटेड गुड्स 18%। ठीक है, ये भी ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, अब जाके चेक करते हैं वहां पे क्या दिक्कत बता रहा है। अकाउंटिंग पे जाते हैं, परचेज, पार्टी का नाम रमेश, ठीक है, परचेज, और हमने किया था फ्रीज दबा दिया, मेन लोकेशन दो लिया, और हमने रेट डाला था 30,000 का, 30,000 का रेट है। और फिर हमने ये डाला है LED की, और ये भी हमने सॉरी मेन लोकेशन और दो लिया है। फिर रेट डाल दीजिए 22,000 का। चलिए देखते हैं अब इस पे क्या कहता है ये IGST। देखिए ले लिया, वेरी गुड, अब ले लिया ना, एंटर और बीइंग PURS परचेज गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट। क्लियर है? अब देखिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस तरह से हमारा हो गया। अब तो चेक करने के लिए आप कीबोर्ड पे एस्केप कीजिए, GOT पे जाइए, GO एस्केप करते रहिए। ये रहा GOT का मतलब गेटवे ऑफ टैली, पीछे आ गया। फिर से उसके बाद से आप आइए डिस्प्ले पे चेक करने के लिए, और डे बुक पे आइए चेक करने के लिए। ये रहा आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको GST के बारे में बता दिया कि अगर हम एक स्टेट पे परचेज करते हैं तो कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको? तो आज का टॉपिक ये था आपको कि जी अगर हम दूसरे स्टेट से परचेज करके सामान लाते हैं, मान लीजिए हम दिल्ली से यूपी में लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या क्या लेजर बनाना पड़ेगा, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हमें ये लेजर पहले बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये लेजर आप पहले कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा और लेजर ये बना लीजिएगा। उसके बाद से मैंने आपको स्टेप दिखा दिए आपको। क्लियर? तो इस तरह से अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और ये YouTube चैनल अच्छा लग रहा है, समझ रहा है, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है? क्लियर? तो आप बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका।